आज असी बिल्व शरबत पर थोड़ा सा विचार करेंगे। बिल्व का अर्थ है बिल। साढ़े पंजाब दे विच उन्होंने बिल कहते हैं। तो बिल शरबत हमारे जीवन के अंदर कितना उपयोगी है, तो आओ ये आप बैठ करके विचार करें। आज सबसे ज़्यादा परेशानी है किसी आदमी को यदि संग्रहणी रोग हो जाता है और परेशान है, घर से वो कहीं किसी दूसरे गांव में नहीं जाता, कहीं अतिथि बन करके अपनी बहन अपने रिश्तेदारों में नहीं जा सकता, ऐसी संग्रहणी रोग से वो पीड़ित होता है। परंतु जो आदमी इस बिल्व शरबत को बना करके पीता है तो उसको संग्रहणी रोग से छुटकारा होता है। संग्रहणी का अर्थ होता है बार बार टट्टी आना, बार बार परेशानी होना और बार बार अपने दफ्तर से शौचालय के अंदर जाना। ऐसी स्थिति में आदमी कहीं जा नहीं सकता, तो उसके लिए यदि बिल्व शरबत पिया जाए और शरबत के अंदर थोड़ा सा जब उसका गुदा निकाल करके पानी में घोलेंगे और थोड़ा सा मीठा मिलाएंगे, उसके साथ ही यदि थोड़ा सा हम अजवाइन का पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर उसके साथ मिला लें तो ये हमारी संग्रहणी रोग को दूर कर देता है। और पेट के अंदर गैस है, पेट के अंदर बार बार हवा निसरती है, पेट से आप परेशान हैं, पेट के रोगों से, यदि आप बिल्व का शरबत पिएंगे तो आप इन रोगों से भी छुटकारा पा सकते हैं। और बिल्व शरबत हमारे हृदय के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए और हमारे वात रोगों के लिए ये रामबाण है। बिल्व शरबत आम घरों के अंदर, कई मंदिरों के अंदर वृक्ष होते हैं, उसके ऊपर एक मोटा सा फल लगा होता है। उस फल को पकने के बाद यानी शिवरात्रि के बाद वो फल पक जाता है। शिवरात्रि से पहले देखो हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये परंपरा है कि शिवजी महाराज के ऊपर या तो बिल्व के पत्ते चढ़ते हैं या उनको दही चढ़ता है या बिल्व की ही चीज़ें उसके ऊपर चढ़ती हैं। बिल्व जो वृक्ष मंदिरों में पाया जाता है, बिल्व वृक्ष हर जगह जो उपलब्ध होता है, उसका कारण ये है कि जहाँ पर बिल्व वृक्ष होगा वहाँ पर संग्रहणी रोग नहीं रहेगा, वहाँ पर शुगर नहीं रहेगी। शुगर के लिए भी इसके पत्ते, इसका फल रामबाण है। हम बगैर औषधि के बिल्व से हम शुगर से छुटकारा पा सकते हैं, पेट की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इसको धर्म के साथ जोड़ करके कि ताकि हमारे लोग याद रखें कि बिल्व बहुत कीमती चीज़ है, बिल्व एक औषधि है, ये हमारे नाना प्रकार के रोगों के लिए लाभदायक है। तो आओ हम बिल को अपनाएं और बिल को अपना कर अपनी शरबत के साथ साथ हम अपनी सेहत के लिए भी इसका प्रयोग कर सकें। बिल्व एक बहुत बढ़िया औषधि है, तो इसलिए हमें बिल्व को अपने घरों के अंदर रख करके इनके शरबत वगैरह बना करके इनका प्रयोग करें। और साथ ही जो संग्रहणी रोग है और शुगर है, इन शुगर आदियों से निपटने के लिए भी हम बिल का प्रयोग करना सीखें। आपको कुछ भी नहीं मिलता है, आप को शरबत, इसका शरबत अनुकूल नहीं है तो बिल्व के फल को लो, चूल्हे के अंदर डालो, इसको गर्म करो और गर्म करने के बाद उसकी गिरी को, उसके गुद्दे को निकाल करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल करके आप ये दिखाएंगे, तब भी पेट आपका, पेट के अंदर संग्रहणी जो रोग है वो रोग दूर हो जाएगा। बिल्व को आपके पास चूल्हे में आग भी नहीं है, आप बिल्व को ले लें, उसका ऊपर का छिलका उतार लें, उसके गुद्दे को धूप में सुखा लें और धूप में सुखा कर इसका पाउडर बना लें और पाउडर के साथ थोड़ा सा अर्जुन छाल का काढ़ा इसके अंदर मिला करके यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको हृदय की बीमारियां, आपके ब्लड प्रेशर की बीमारियां, आपको डिप्रेशन की बीमारियां इत्यादि भी इसके चूर्ण के खाने से आपको बहुत आराम मिलेगा। आजकल के नौजवान ये बाज़ारू चीज़ें खा करके आम तौर पर 15 साल से लेकर के और 25 साल के विद्यार्थियों को आज मधुमेह की बीमारी घर कर गई है। हर आदमी मधुमेह से रोगी है। यदि बिल्व का, अकेले बिल्व का
पाउडर बना करके सुखा करके यदि प्रयोग करें तो उससे आपको मधुमेह की बीमारी जो नौजवानों को होती है उससे भी छुटकारा हो जाता है। आओ हम बिल्व का प्रयोग करना सीखें और बिल्व को एक बढ़िया औषधि समझ करके उसका प्रयोग करें तो हमारे हर बीमारियों का से कल्याण हो सकता है, छुटकारा हो सकता है। आज अपा काजवान शरबत के ऊपर विचार करेंगे। काजवान शरबत घरों में तो ये नहीं होती, पर बाज़ार से वो चीज़ ला के काजवान ला करके आप उसका शरबत बना सकते हैं। काजवान शरबत मुख्य रूप से जो सर्दी के अंदर जो बीमारी होती है जैसे जुखाम, खांसी, नज़ला, कईयों को गर्मी में भी होती है। काजवान शरबत खांसी के लिए रामबाण है। खांसी की बीमारी है, यदि काजवान शरबत आपके पास है तो आप उसमें पानी डाल करके उस शरबत का प्रयोग कर सकते हैं। काजवान एक बूटी का नाम है और उसको भी उसी प्रकार जिस प्रकार बाकी शरबत बनाए जाते हैं उसका भी अर्क बना करके अथवा काढ़ा बना करके उसके अंदर खांड मिला करके उस शरबत को बना के घर में रखा जाता है। जुखाम आदमी को छींकें आ रही हैं और छींकों से परेशान है और सुबह उठते ही कईयों को इतनी छींकें आती हैं, इतनी छींकें आती हैं कि आदमी अधमरा हो जाता है और परमात्मा से प्रार्थना करता कि हे प्रभु इससे अच्छा तो मुझे इस दुनिया से उठा ले, इतना परेशान होता है। परंतु यदि छींकें आने वाला आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा यदि उसी समय उसके घर में काजवान शरबत है वो शरबत बना करके पिएगा तो पीने के तुरंत बाद उसकी छींकें आनी बंद हो जाती हैं। छींकों से जो उसका दिमाग खोखला हो गया, कमज़ोर हो गया, यदि काजवान शरबत पीता है तो उसको दिमाग की जो कमियां आ गई थी छींकने से, जुखाम से, प्रतिशा से, तो वो काजवान शरबत पीने से उसकी वो कमियां भी दूर हो जाती हैं। काजवान आदमी को गले के अंदर टॉन्सिल हो जाते हैं और टॉन्सिल होने के लिए गले की जो ये ग्रंथियां हैं ये मोटी हो जाती है, उनमें सूजन आ जाती है। यदि वो काजवान शरबत को पिएगा तो ये गले की जो टॉन्सिल है, गले की जो ग्रंथियां हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नाना प्रकार की जितने प्रकार की भी खांसी है, चाहे कुत्ता खांसी हो, चाहे कोई भी किसी प्रकार की खांसी है, यदि उस खांसी को पिएगा, खांसी वाला इस काजवान शरबत को पिएगा तो उसको खांसी का रोग समाप्त हो जाएगा। सज्जनों, एक बीमारी और होती है जो गले से किसी को नज़ला गिरता है और वो नज़ला गले के अंदर गिर जाए तो गला खराब हो जाता है। यदि वो नज़ले सिर के ऊपर से जो नज़ले की बूंद है वो बूंद यदि फेफड़ों पर गिरने लग जाए तो फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जिगर पर पड़ने लग जाए तो जिगर खराब हो जाता है और नाना प्रकार के टेस्ट, नाना प्रकार की दवाइयाँ उस आदमी को खानी पड़ती है। जिसको नज़ला गले में गिरता है, जिसका नज़ला जगह पर न गिर करके बेस जगह पर गिरता है, वो जो दिमाग से जो बूंद गिरती है यदि वो सही जगह पर गिरे तो वो अमृत है और इस सही जगह पर ना गिरे तो वो अमृत की जगह जहर बन जाती है। उस बूंद को सही जगह पर गिरे उसको रोकने के लिए, सही जगह गिराने के लिए काजवान का शरबत यदि पिएंगे तो हम इन बीमारियों से, नाना प्रकार की बीमारियों से हमारा छुटकारा हो जाएगा। तो आओ हम काजवान का शरबत घर घर के अंदर पिएं और बनाना आसान तरीका है, इसका कोई ज़्यादा कठिन नहीं है।